Hi, these are some phrasal verbs with word hold. Hold back. Hold back का मतलब है कंटेन करना, स्टॉप करना, उसको रोक कर रखना, थाम कर रखना. द डैम कांट होल्ड बैक दैट मच वाटर. डैम इतना पानी स्टॉप नहीं कर पाएगा. होल्ड बैक. होल्ड डाउन. होल्ड डाउन का मतलब भी होता है रिस्ट्रेन करना, उसको चेक में रखना. यू होल्ड हिम डाउन वाइल आई सर्च हिम. होल्ड इन. होल्ड इन का मतलब है रिस्ट्रेन वन सेल्फ, खुद को होल्ड करना. ही वॉन्टेड टू लाफ. उसको हंसी आ रही थी एंड ही कुड हार्डली होल्ड इन. ही वॉन्टेड टू लाफ एंड कुड हार्डली होल्ड इन. होल्ड ऑफ. होल्ड ऑफ मतलब डिले होना, कमेंसिंग. होल्ड ऑफ द डिसीजन. होल्ड ऑफ द डिसीजन. वन मोर डे सो आई कैन आंसर योर क्वेश्चन. होल्ड ऑफ. होल्ड ऑन. होल्ड ऑन का मतलब है वेट अ शॉर्ट टाइम. होल्ड ऑन वाइल आई गेट माई कोट. होल्ड आउट. होल्ड आउट करना मतलब सरवाइव करना, एंड्योर करना. हाउ लॉन्ग कैन दे होल्ड आउट विदाउट वाटर. बिना पानी के वो कितने टाइम और सरवाइव या एंड्योर कर पाएंगे. होल्ड ओवर मतलब सेव करना, बचाना, डिले करना. वी विल हैव टू होल्ड ओवर दीज फाइल्स अंटिल टुमारो. कल तक हमें इसे सेव डिले करके रखना होगा. होल्ड ओवर. होल्ड अप. होल्ड अप मतलब वेट और डिले. होल्ड अप अ मिनट, आई वॉन्ट टू चेक समथिंग. So these are phrasal verbs with this word hold. Now let us talk about some synonyms with this letter H. हैंडी. हैंडी का मतलब है यूजफुल होना, कन्वीनियंट होना, स्किलफुल होना. अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना तो ये ना तो आंसर राइटिंग में, वर्बल, रिटन, एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ में दिस वुड टर्न आउट टू बी वेरी हैंडी. हैंडी, यूजफुल, कन्वीनियंट, स्किलफुल. हार्ड है. हार्ड है मतलब फर्म है, सॉलिड है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन पेपर आया था. हेट. हेट मतलब घृणा, लोथ, डिटेस्ट. हेल्प. हेल्प मतलब सहायता करना, एड, असिस्ट करना. हाई. हाई मतलब दिस एलिवेशन है या फिर लॉफ्टी है. हाई लॉफ्टी शॉट्स मारे हैं. हाई एल्टीट्यूड है, दिस इज हाई. होल्ड मतलब होता है ग्रास्प, ग्रिप और रिटेन. ऑनेस्ट. ऑनेस्ट का मतलब होता है ट्रूथफुल होना, सिंसियर होना, फ्रैंक होना. दैट इज दिस ऑनेस्ट. जो जैसा है उसको एज इट इज वैसा बताना, दैट इज दिस ऑनेस्टी. हॉस्पिटेबल. हॉस्पिटेबल. इंडिया जो होता है, इंडिया इज नोन फॉर इट्स हॉस्पिटेबिलिटी. हॉस्पिटेबल. वेलकम है, कॉर्डियल है, ग्रेशियस है. हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा जाता है. हॉस्टाइल. हॉस्टाइल मतलब एंटागोनिस्टिक है, एग्रेसिव है, मिलिटेंट हो रहा है. अभी चाइना का बिहेवियर एलएसी में हॉस्टाइल था. ह्यूज. ह्यूज मतलब वास्ट होगा, इमेंस होगा, ग्रेट होगा, ह्यूज अमाउंट. हम्बल. हम्बल मीन्स मोडेस्ट, अनप्रिटेंशियस. बी हम्बल. ह्यूमिलिएट करना. ह्यूमिलिएट मतलब किसी को एम्बेरस करना, डिसग्रेस करना, डिसऑनर करना. So these are some words with this letter H. Now let us talk about some points. ये जो points है ना, रियल लाइफ में ये काफ़ी हेल्प करते हैं. मेक पीस विद योर पास्ट सो इट डज नॉट अफेक्ट द प्रेजेंट. कुंफू पांडा देखा था हमने, उसमें क्या लिखा था? पास्ट इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, बट टुडे इज प्रेजेंट. लिव इन प्रेजेंट. वॉट अदर्स थिंक ऑफ यू इज नन ऑफ योर बिजनेस. ये बात बहुत जल्दी से हम सबको समझनी चाहिए. वॉट अदर्स थिंक ऑफ यू इज नन ऑफ योर बिजनेस. माइंड योर ओन बिजनेस, प्ले योर ओन गेम. टाइम हील्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग. दिस इज ऑल्सो रूल ऑफ लाइफ. टाइम ऑलमोस्ट हर चीज को हील कर देता है, तो गिव इट टाइम. Don't compare yourself to others and don't judge them because grass looks greener from the other side. You don't know anything. So comparison जो होता है ना, ये enemy होता है happiness का, ruin करता है happiness. So don't compare your life to others. You have no idea what their journey is all about. It's all right not to know all the answers. Gradually हम grow करते हैं human life. We get the answers. Eventually we get all the answers. They will come to you when you least expect it. And this is also very important to understand. It's you who are in charge of your happiness. And smile.
यू डोंट ओन ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड. दुनिया का सारा बोझ आप पे नहीं है. स्माइल. यू डोंट ओन ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड. So this is 25th of October 2020, set number 58, 5-minute English. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.